अब हम लोग देखते हैं पीएच क्या होता है। पीएच क्या होता है, देखो पीएच क्या होता है। पीएच यह बताता है कि कोई तरल तरल में क्या होगा, पानी होगा, नदी का पानी होगा, या फिर आपका बारिश का पानी होगा, या फिर खून होगा, या फिर तेल होगा, कुछ भी हो सकता है। तो पीएच यह बताता है कि कोई तरल एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, इसको बताता है कौन, तो पीएच बताता है। पीएच का संख्या जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से लेकर कितना तक होता है, 14 तक होता है। 0 से अगर 6.9 तक है, इसका मतलब वो क्या है, एसिडिक है। 0 से लेकर 6.9 तक है, इसका मतलब वो क्या है भाई, आपका एसिड है। और 7 है तो बताएगा न्यूट्रल है। 7 है, किसी का अगर यदि पीएच मान 7 है तो बताएगा क्या है, न्यूट्रल है। और 7.1 है, और 7.1 से अगर यदि 14 तक रहेगा तो वो क्या बताएगा, वो हम लोग समझेंगे कि वो आपका बेसिक है, यानी बेस है। अब देखो, जैसे कि नींबू का रस का जो पीएच मान होता है 2 होता है। अब पीएच मान 2 है नींबू का रस, तो नींबू को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एसिड बोल सकते हैं, बेस बोल सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि सर अभी बोले हैं कि जिसका मान 0 से 6.9 तक रहेगा वो आपका एसिड के अंतर्गत में आएगा। सर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं नींबू का रस का जो पीएच मान है वो 2 है, यानी 0 से लेकर 6.9 के बीच आ रहा है, तो ये क्या होगा सर, एसिड होगा। बिल्कुल सही बात है। अब बताना है कि पानी का पीएच मान होता है 7, ये क्या है, एसिड है, बेस है, या फिर न्यूट्रल है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आप दिखाए हैं कि जो 7 है वो न्यूट्रल है, तो इसका क्या है भाई, पानी का पीएच मान 7 है, इसका मतलब पानी क्या है, न्यूट्रल है, ना ही एसिड है ना ही बेस है। उसी तरह साबुन का पीएच मान क्या है, 10 से लेकर 12 होता है। साबुन का पीएच मान कितना होता है, 10 से लेकर 12 होता है। तो ये किस तरह का पदार्थ है, क्षारीय है, एसिड है, या फिर बेस है। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये आपका 7.1 से लेकर 14 के बीच आ रहा है, 10 किस में आता है, 10 से 12 किस में आता है, 7.1 से लेकर 14 के बीच में आएगा। तो ये क्या है सर, एक क्षारीय है। यहाँ तक हम लोग देख लिए कि क्षारीय की पहचान कैसे होती है, एसिड की पहचान यानी अम्ल, क्या बोलते हैं, अम्ल, अम्ल की पहचान कैसे होती है, और आपका न्यूट्रल की पहचान कैसे होती है। याद करने का ट्रिक क्या है, तो जिसका पीएच मान कम है वो एसिड होगा, जिसका पीएच मान ज्यादा है वो क्या होगा, बेस होगा। किससे ज्यादा है, तो 7 से ज्यादा है तो बेस, और 7 से कम है तो आपका एसिड। समझ में आ गया। जैसे है, और pH 3 तो क्या होगा, एसिड होगा। pH 11 क्या होगा, बेस होगा। pH 7 क्या होगा, न्यूट्रल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो pH को कैसे मापा जाता है, pH को कैसे मापा जाता है, अभी देखेंगे कि यूपीएससी 2023 में पूछा गया, इसमें से भी क्वेश्चन आया था। pH मापा कैसे जाता है, तो pH मापने के आपके 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके हैं भाई, 3 तरीके होते हैं। पहला कौन सा है, लिटमस पेपर का उपयोग करके। लिटमस पेपर का उपयोग करके क्या किया जाता है, तो pH मान को मापा जाता है। लिटमस पेपर आपके 2 रंग के होते हैं, पहला होता है लाल लिटमस पेपर और दूसरा होता है आपका नीला लिटमस पेपर। पहचान कैसे करें, तो एसिड में क्या करना है, नीला लिटमस पेपर को डुबा देना है। एसिड में मान के चलो कि नींबू का रस है, तो नींबू का रस में हम लोग नीला लिटमस पेपर को डुबा देंगे। अब जब डुबा देंगे तो वो लाल अगर यदि कर दिया तो हम लोग समझेंगे कि एसिड में डुबाए हैं। समझा, नीला लिटमस पेपर को जब डुबाएंगे, अगर यदि लाल कर दिया तो हम लोग पहचान लेंगे कि वो जो है वो चीज एसिड है। और वही जो लाल लिटमस किया ना, वही चीज को फिर हम बेस में डुबाएंगे, यानी साबुन का घोल में डुबाएंगे, तो क्या कर देना चाहिए, फिर से नीला कर देगा, और नीला कर देगा तो हम लोग पहचान लेंगे तो बेस है, पहचान लेंगे क्या कि बेस है। लेकिन इससे जो है सटीक पीएच नहीं मिल पाता है, बस हम लोग को जानकारी मिलता है कि कौन सा ये बेस है, कौन सा ये न्यूट्रल है, और कौन सा आपका एसिड है, इसकी पहचान होती है। अब इससे भी कोई बढ़िया तकनीक होगा, बिल्कुल है, पीएच मान को ज्ञात करने के लिए। तो पीएच मान को ज्ञात करने के लिए इससे भी बढ़िया तकनीक का नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। क्या है भाई, ये भी एक प्रकार का पेपर ही है, लिटमस पेपर है ना, उसी तरह एक पेपर ही है। लेकिन इसमें क्या होता है, यह रंग बदलता है और उसके रंग से 0 से लेकर 14 के बीच का पीएच का पता चल जाता है। ये भी क्या है भाई, एक पेपर ही है, लेकिन यह रंग बदलता है, और ये जो है आपका 0 से लेकर 14 तक पीएच बता देता है। जैसे हरा का पीएच है 7, हरा का पीएच क्या है भाई 7,
यानी हम यदि डुबाएंगे तो अगर यदि हरा रंग में कन्वर्ट कर दिया तो हम लोग पता कर लेंगे कि पीएच कितना है, 7 है। अगर यदि लाल का जो पीएच है 1 से लेकर 3 इंडिकेटर है, ठीक है। अगर यदि हम लोग किसी चीज में डुबाते हैं, वो चीज लाल कर दिया, तो हम लोग क्या पता कर लेंगे, उसका पीएच जो है 1 से लेकर 3 है। कितना है, 1 से लेकर 3 है। उसी तरह करके नीला या फिर बैंगनी कर दिया तो हम लोग जानेंगे कि उसका पीएच जो है 10 से लेकर 14 तक है, यानी बेस है। यानी नीला और बैंगनी कर दिया तो बेस है, लाल कर दिया तो एसिड है, और हरा कर दिया तो क्या है भाई, 7 है। 7 यानी न्यूट्रल है। समझ में आ गया। देखो 1 से लेकर 14 तक उसका क्या बता रहा है, पीएच मान को बता दिया। लेकिन यह एक सटीक और आसान तरीका है, लेकिन इससे भी बढ़िया सटीक और पूरा प्योर तरीके से पीएच का मान जो देता है उसका नाम है पीएच मीटर। क्या नाम है भाई, पीएच मीटर, डिजिटल पीएच मीटर, इंग्लिश से बोलते हैं डिजिटल पीएच मीटर। यह क्या है भाई, तो डिजिटल पीएच मीटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कैसे काम करता है, तो इसकी रड को यानी इलेक्ट्रोड को, रड क्या होता है, जो रड होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड को पानी में डुबा देते हैं। अब जैसे ही पानी में डुबा दिए, ढाई सना पीएच बता देगा कि 7 है, प्योर न्यूट्रल पानी है। 7 से ज्यादा बताएगा तो हम लोग बोल देंगे कि क्षारीय है। ज्यादा बताएगा, 14 बताएगा तो बोलेंगे क्षारीय है, बड़ा खतरनाक वाला। स्क्रीन पर सीधे क्या करता है, तो पीएच दिखा देता है। जैसे वो ओजन दाढ़ी वाला नहीं आता है, मांस तोलने वाला, इसको टांग देते हैं, इस तरह हुक जैसा रहता है, देखे होंगे। इसको जैसे टांग देते हैं किसी चीज को, मान के चलो बैगन लिए हैं, बैगन को टांग दिए हैं, फट से ऊपर में मीटर में बता देता है कि 2 किलो है। उसी तरह जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोड को पानी में डुबोते हैं, और पानी के डुबोते ही सीधा पीएच दिखा देता है एकदम। कौन, तो डिजिटल पीएच मीटर सीधा क्या करता है, तो आपका पीएच दिखा देता है कि पीएच मान कितना है। इसी तरह बेस में अगर डुबाएंगे तो पीएच मान बता देगा, सटीक तरीके से बता देगा पीएच मान। उसमें हम लोग देख रहे थे एसिड बेस वाला में, एसिड बेस कैसे निकालेंगे हम क्षारक का यूज करके, फिर देखें कि पीएच मान थोड़ा बहुत पता लग रहा है। अभी इसमें एक्यूरेट बता दे रहा है, किसमें, तो डिजिटल पीएच मीटर में। जैसे है 6.8 किसी का बता देगा, 7.0 बता देगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि आपका उदासीन है। 6.8 बताएगा तो हम लोग बोल देंगे कि अम्लीय है, और 8.5 बता देगा तो बोल देंगे हम लोग क्षारीय है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है भाई, तो इसका इस्तेमाल होता है आपका स्कूल में, कॉलेज में और लैब में। और कहाँ होता है, इंडस्ट्री में होता है। फिर कहाँ होता है भाई, तो वाटर टेस्टिंग सेंटर में होता है। और कहाँ होता है, तो केमिकल लेबोरेटरी में होता है आपका डिजिटल पीएच मीटर का यूज। अब देखते हैं हम लोग का कि किस प्रकार का यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। ये आपका यूपीएससी ईपीएफओ का 2023 का पेपर है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस एक उद्योग के बहिस्राव नदी के जल के पीएच मान को कम करने के मुख्य कारण माने जाते हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझाते हैं। बोल रहा है कि नदी के ये चारों में से कौन जो है, जो नदी के पीएच मान, नदी का पीएच मान यानी न्यूट्रल पानी होगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7, तो पीएच मान को कम कर देता है। ये चारों में से कौन जो है, जो नदी के पानी का पीएच मान जो 7 है उसको कम कर देता है। उद्योग के बहिस्राव, उद्योग के बहिस्राव का मतलब होता है जो उद्योग में कचरा निकल रहा है उससे पीएच मान को घटा देता है। तो आइडिया लगाओ, अनुमान लगाओ कि पीएच मान को कौन घटाएगा, और कौन घटाएगा तो पीएच का मान क्या बोलते हैं, अम्लीय कर देगा। पानी को क्या करेगा, अम्लीय करेगा, तब ना घटाएगा। 0 से 6.9 से कम करेगा, या फिर 7 से कम करेगा, तब ना अम्लीय कहलाएगा। तो वही चीज बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक का उपयोग से बहिर्स्राव नदी के जल के पीएच मान को कम करने के मुख्य कारण माने जाते हैं। तो ऑप्शन देखो, एल्कोहल डिस्टिलरी उद्योग, दूसरा है प्लास्टिक कप निर्माण उद्योग, तीसरा है साबुन एवं डिटर्जेंट का उपयोग। अभी हम लोग देखे थे कि साबुन का पीएच मान कितना होता है, तो साबुन का पीएच मान होता है सर 10 से लेकर 12 तक। 10 से लेकर कितना तक होता है, 12 तक। इससे अगर यदि कचरा निकलता है साबुन उद्योग या फिर डिटर्जेंट उद्योग से, तो पीएच मान को कम करेगा ना, बढ़ा देगा। तो पीएच मान को सर बढ़ा देगा, क्यों, क्योंकि साबुन का खुदे पीएच मान होता है 10 से लेकर 12 तक, और इसका यदि घोल एकदम बचा बच निकलेगा तो पीएच मान को और तगड़ा कर देगा।
तो ये इससे क्या होगा, पीएच मान घटेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर तो ये कट गया खतरनाक वाला। उसके बाद देखो, शीशा हो गया, बैटरी विनिर्माण उद्योग हो गया। बैटरी में किसका प्रयोग होता है, एसिड का। अब यहाँ से भी एसिड निकल रहा है, भचा भच भचा भच भचा भच, और इसका है पीएच मान 7, तो इसको क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा। क्या कर देगा, एसिडिक कर देगा। एसिडिक कर देगा यानी पीएच मान को घटा देगा। एसिडिक करेगा तो भाई पीएच मान को घटाएगा तब ना एसिडिक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहीं पे पूछता है कि नदी के पीएच मान को कौन बढ़ा देता है, बढ़ाने का मुख्य कारण कौन है, तो आपका हो जाता है साबुन या फिर डिटर्जेंट। बढ़ाने का काम किया साबुन या डिटर्जेंट, और घटाने का काम कर रहा है आपका शीशा या फिर बैटरी विनिर्माण उद्योग। बैटरी में यूज क्या होता है, एसिड। एसिड निकलेगा कारखाना से भचाभच, तो क्या करेगा, इसका पीएच मान घटा देगा। देखो वही चीज लिखा हुआ है नीचे कि बैटरी लेड एसिड का उपयोग कचरा कैसे होता है। देखो बैटरी जो है, बैटरी उद्योग का कचरा कैसा होता है, तो लीड बैटरी बनाने में इस्तेमाल क्या क्या होता है उसको पहले देखना पड़ेगा। तो बैटरी बनाने में इस्तेमाल होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड और हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में आ जाएगा आपका लीड और आ जाएगा आपका केडीमम। इसका बहिस्राव पानी में मिल जाए तो पानी बहुत ही क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इसलिए पीएच मान कम हो जाता है। पीएच कम, पानी ज्यादा, एसिडिक। समझ में आ गया, वही चीज अभी समझाए थे। अब देखो बाकी ऑप्शन क्या है, एल्कोहल डिस्टिलेरी, इसमें पीएच थोड़ा बदलता है। इसमें पीएच थोड़ा बदलता है पर इतना एसिडिक नहीं बना पाता है। उसके बाद प्लास्टिक कप इंडस्ट्री जो है, इसमें ज्यादातर केमिकल्स न्यूट्रल्स ही होते हैं। केमिकल्स जो होता है न्यूट्रल ही होता है प्लास्टिक वगैरह में। और बाकी जो है आप यही देखें, सॉप डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसमें NaOH KOH जैसे एल्काइन पदार्थ होते हैं, यह पीएच को बढ़ा देते हैं ना कि कम करते हैं। आई होप कि तीनों जो कॉन्सेप्ट है वो समझाएं, समझ में आया होगा। तीनों आपका प्रीवियस ईयर 2023 में पूछा गया था, इसीलिए बताएं कि परसों एग्जाम है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।